नमस्कार, मैं निशा शर्मा। आप देख रहे हैं DUC न्यूज़ राजस्थान चैनल। अब तक की श्रीगंगानगर से बड़ी हुई प्रमुख खबरें। सर्वप्रथम आपके व आपके परिवार को DUC न्यूज़ राजस्थान चैनल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय गोल बाजार अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खंडित प्रतिमा की जगह जिला प्रशासन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नई प्रतिमा लगवाने की मांग को लेकर आज धरना, दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू। जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगती तब तक धरना जारी रहेगा। आज धरने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा लगाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष देवकरण नायक, संरक्षण केसरा राम दैया, के घोष, अनिल धारीवाल, उमेश वाल्मीकि, करण बिश्नोई, लखवीर सिंह लखा, प्रिंसिपल भजन सिंह धारू, कुंदन विक्की वाल्मीकि, रघुवर सिंह धारू, पूर्व सरपंच राजेंद्र नायक, 6 LNP हीरा भद्रवाल, श्याम सोनी, पार्षद किशन चौहान, राजू खोकर, मौजपुरा, गुरमुख सिंह मुसाफिर, भरत नौकवाल, विक्रम भाटिया, पार्षद बाबूलाल निर्वाण आदि बड़ी संख्या में सर समाज के लोग आज धरने पर बैठे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज करीब 2 दिन से अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हमारे जिनकी बदौलत आज हमें जीने का अधिकार मिला है, जिनकी बदौलत आज हमें हमारे हक से जीने के लिए हम अपने हिसाब से जो मर्जी करें, हमें आज़ाद हिंद मिला है, जिनकी वजह से महिलाओं को सम्मान मिला है, उनके चौक पर हम बैठे हैं उनकी स्टैचू लगाने के लिए, क्योंकि आज का बड़ा ही पवित्र दिन था। अगर आज के दिन हमारे नेतागण, हमारा जिला प्रशासन अगर चाहता तो मूर्ति स्थापित की जा सकती थी, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही शुभ है। चलो कोई बात नहीं। हमारे बीच में कांग्रेस के नेता अभी थोड़ी देर पूर्व अशोक चांडक जी भी आए, प्रभारी मंत्री जी का भी हमारे पास कॉल आया था कि अपने के बैठ के बीच का रास्ता निकालते हैं, लेकिन उससे पूर्व जब हम मंत्री साहब के पास जाने लगे तो हमारे बीच में अशोक चांडक जी पधार गए। पहले तो वो कहने लगे भी ये शौक आप जैसा जो तारीख देंगे उस तारीख पे हम बना देंगे। कभी चांडक साहब कहते हैं कि मैं अपनी जेब से बना रहा हूं, कभी कहते हैं कि टेंडर लगेगा, उसमें 15 दिन की प्रक्रिया हो गई। तो मैं काम पहले चालू करा दिया और काम पहले ही चालू है, तो फिर टेंडर वाली प्रक्रिया कहाँ से है? तो मैं बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो अम्बेडकर जी की स्टैचू लगा दें। हमारे देवकरण जी और उनकी पूरी हमारे क्रांतिकारी लीडरों की, हमारे दलित समाज के नेताओं की मांग थी, तो इन्होंने 1 माह का समय दिया। चलो ये धरना हम उठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी और यहाँ से उठकर चले गए। हमारे साथीगण, उनके साथ हम सब जब तक यह मूर्ति स्थापित नहीं हुई हम यहीं बैठेंगे, चाहे हम भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो भी करेंगे। अगर हमें जिला प्रशासन डंडे मारेगा तो भी हम खाने के लिए तैयार रहेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा पिछले 1 साल से खंडित लगी हुई है। आज गणतंत्र दिवस पर भी बाबा साहब की प्रतिमा पीछे खंडित लगी है। मन के अंदर एक पीड़ा है, दर्द है। जिला प्रशासन ने आज इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बहुत ही शर्मनाक बात है। हम पुनः जिला प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप इसको हल्के में ना लें, कहीं पे ये ना हो जाए कि ये गंगानगर का आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन हो जाए। जय भीम, जय भारत। जय भीम। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई देवकरण नायक और उनकी पूरी टीम को, उमेश वाल्मीकि जी, राजेश निर्वाण जी, धारू जी और बाबूलाल जी निर्वाण और अनिल धारीवाल जी और मेरे सभी साथी और केसराम जी दैया जी। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक तथाकथित नेता जिसने बाबा साहब चौक पर कब्जा कर रखा है, जबकि एक प्रशासन का चौक है, क्योंकि सभी चौक प्रशासन के हैं, तो प्रशासन इस चीज़ को देखे कि 1 साल से खंडित मूर्ति लगी हुई है। और जैसे ही भाई देवकरण नायक ने आंदोलन की बात कही, धरने की बात कही, वैसे ही तथाकथित नेता के समर्थक जाग गए और 2 दिन में मूर्ति आ गई। बड़ी शर्म की बात है कि कहा जाता है कि धरने को लाठीचार्ज से उठा दिया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इस धरने पर लाठीचार्ज होगी तो ये धरना राष्ट्रीय धरना हो जाएगा और प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि ये चौक आपका है,
और आप इसका समाधान कीजिए, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनकी खंडित मूर्ति लगी हुई है, बड़ा अपमान का विषय है। और माननीय कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस विषय में संज्ञान ले और जो देरी की जा रही है बाबा साहब की मूर्ति पर, इस पर संज्ञान लेकर तुरंत मूर्ति का जो है स्थापित करवाई जाए। जय भीम, जय हिंद। जय भीम, जय भारत। आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर बाबा जी के चौक पर पिछले 1.5 साल से खंडित पड़ी प्रतिमा को लेकर उस प्रतिमा को लगाने के लिए दलित समाज, सौर समाज के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है। कुछ तथाकथित व्यक्ति समाज, दलित समाज के नेता बने हुए हैं। अदर समाज का कोई व्यक्ति अगर बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर या बाबा साहब की कोई बात करता है, ये मूर्ति क्यों नहीं लग रही, कब लगेगी, तो उन्हें डरा धमकाकर प्रशासन जिंदा है, सरकार जिंदा है। आज तक जितनी प्रतिमाएं लगी है, जितने चौक बने हैं, सरकार वहाँ के स्थानीय प्रशासन बनाता है। हम लोग कौन है ठेकेदारी करने वाले। ये प्रतिमा जब तक नहीं लगेगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलेगा यहाँ पर, और हम तन मन धन से दलित समाज, सौर समाज के साथ में हैं और बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर यहाँ से खड़े होंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान लागू किया था, जिनके संविधान पे सरकारें चलती है। और ये गोल बाजार चौक, यहाँ हमारे बाबा साहब की खंडित मूर्ति पिछले 1.5 साल से, आप देखिए बाबा साहब की मूर्ति जो कि मोमजामे के अंदर लपेटी हुई है, खंडित मूर्ति। बड़ी शर्म की बात है। प्रशासन को आज से 10 दिन पहले हमने अल्टीमेट दिया था, अगर समय रहते प्रशासन इस मूर्ति को यहाँ अगर खंडित मूर्ति को और नई मूर्ति नहीं लगाता, तो उसके बाद में हमारी टीम डिसीजन लेके यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर उस भूख हड़ताल के दरमियान किसी भी हमारे साथी को या पार्षद साथी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर उसके बाद में अगर वो मूर्ति नहीं लगाता है तो हमें पैसे से इकट्ठा करके, हम लोग पैसे इकट्ठा करके सब समाज से हम प्रशासन को मूर्ति ला देते हैं। प्रशासन उस मूर्ति को यहाँ लगाए, अन्यथा हम 1 या 2 दिन के अंदर भूख हड़ताल चालू करेंगे। अगर यहाँ कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जितना दिन से हम यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और एक चीज़ मैं प्रशासन को और शहर के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन जानकारी देते हुए खिची साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो आंदोलन में बैठते तो वो भी एक दलित थे, तो कहीं ऐसी वो ना हो जाए कि उसकी तरह हमें भी इस तरीके में यहाँ पर कुछ करना पड़े। तो यही कहना चाहूँगा कि भी जल्द से जल्द प्रतिमा को यहाँ पे लगाया जाए और प्रशासन इस ओर ध्यान दें। आज लगने का दूसरा दिन है और प्रशासन में हलचल मची है, लेकिन जो लोग अपने आप को ज़्यादा बाबा साहब के अनुयायी समझते हैं, उन लोगों के शायद कमती हो गई है, जो अपना आचरण और अपना व्यवहार भी भूलते जा रहे हैं। तो मैं एक मांग करूंगा सभी से कि जल्द से जल्द बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया जाए, ताकि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका किसी प्रकार से मेरा मैं ही चला रहा नहीं हो। आज भी ग्रुप भी बहुत कुछ लोगों ने खंडित मूर्ति पर जो है माल्यार्पण किया
जो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत जय संविधान आज बहुत ही दुख का विषय है। आज के दिन जो बाबा साहब ने संविधान लागू किया और ऐसा संविधान जिसमें सर्व समाज दलित समाज सभी जितने भी वर्ग हैं सबको समानता का अधिकार है। आज इस महान दिवस पर जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो सकी, इसका भारी रोष है और मैं प्रशासन से यही आश्वासन चाहते हैं और निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए। और फिलहाल तो ये आज ही लगनी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति में देरी क्यों? और दूसरी बात, अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य नेता पहुँचे थे अशोक तांडवी जी और उन्होंने भी यही बात रखी कि आप हमारे को टाइम की तारीख बताओ। उनको तारीख बताई और फिर उन्होंने वो तारीख भी स्वीकार नहीं की। तो ये भी बहुत दुख की विषय है और जल्द से जल्द मूर्ति लगनी चाहिए। जय भीम जय भारत।